अक्षता मात्रे। अक्षता मात्रे का मर्डर हुआ था। एक लेडी थी, अराउंड 30 साल की उम्र की बताई जा रही है। जैसे कि बहुत सारी रिपोर्ट्स मिल रही हैं हमें, कुछ न्यूज़पेपर से, कुछ लोकल न्यूज़ चैनल से काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं। उन रिपोर्ट्स को पढ़ पढ़ के मैंने सोचा कि एक बार आपसे वार्तालाप कर लूँ इस टॉपिक पे कि अक्षता मात्रे मर्डर केस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र टवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी चैनल। अक्षता मात्रे कहा जाता है जैसे कि 6 जुलाई को अपने घर से निकली थी मंदिर जाने के लिए। हालांकि ये भी माना जाता है रिपोर्ट्स के अनुसार कि उसका अपने ससुराल वालों के साथ, इन लॉज के साथ शायद थोड़ा सा अनबन हुई थी, कुछ सी बात पे डिस्प्यूट, कुछ थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, तो वो नाराज़ होके या पता नहीं क्या था कि वो घर से निकली थी मंदिर जाने के लिए। हालांकि ये भी कहा जाता है कि एवरी सैटरडे, हर शनिवार वो मंदिर जाती है। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये नहीं लिखा कि कौन से फिक्स्ड मंदिर में जाती है, कौन से टाइम पे जाती है। वो इतना ज़्यादा जिक्र ना ही किसी चैनल वाले ने किया है, ना ही किसी न्यूज़पेपर में आया है। बट थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के हम ये बता सकते हैं कि 6 जुलाई को वो घर से निकली थी मंदिर जाने के लिए। जब वो लौट के वापस नहीं आई थोड़ी देर के बाद, तो अक्षता के हस्बैंड ने या फिर उसके ससुराल वालों ने अक्षता के माँ बाप से, जो कि कोपरखेरना में रहते हैं, कोपरखेरना यानी कि नवी मुंबई, और अक्षता खुद जैसे कहा जाता है कि शायद बेलापुर के आसपास कहीं रहती थी, जब वो लौट के नहीं आई तो उसके हस्बैंड ने और उसके इन लॉज ने, उसके ससुराल वालों ने अक्षता के माँ बाप से, जो कि कोपरखेरना में रहते हैं, उनसे पूछताछ की। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे भी नहीं आई है। तो थोड़ी देर और वेट करने के बाद अक्षता के हस्बैंड ने और इन लॉज ने मिलके पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लॉन्च कर दी। 1-2-4 दिन बीत जाने के बाद कोई एक विजिटर था एक मंदिर में, जो कि शील फाटा के यहाँ पे एक मंदिर माना जाता है, गोल गणपति मंदिर कहा जाता है उसे, जो थोड़ी सी चढ़ाई पे, हिलॉक पे है। बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो उस पे मंदिर पे पहुँचने के लिए। वहाँ पे एक विजिटर ने कंप्लेंट की कि कोई डेड बॉडी पड़ी है किसी लेडी की यहाँ पे सीढ़ियों के नज़दीक। जैसे कि मैंने कहा कि सीढ़ियाँ काफ़ी है, थोड़ी सी पहाड़ी है, थोड़ी सी उसके ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है, तो वहाँ पे किसी लेडी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस आई, छानबीन हुई, पता चला कि ये अक्षता मात्रे की डेड बॉडी है। डेड बॉडी पे कुछ, जैसे कहा जाता है, एलिज्ड की विक्टिम यानी कि अक्षता मात्रे के पीठ पे थोड़े से कुछ निशान थे, मार के, धार के। स्ट्रैंगुलेशन के निशान थे। स्ट्रैंगुलेशन यानी कि जब गला दबाया जाता है किसी का, तो वो फिंगरप्रिंट से हाथों के निशान बन जाते हैं या कपड़े वपड़े के निशान बन जाते हैं। तो स्ट्रैंगुलेशन के निशान थे। पीठ पे कुछ इंजरीज थी या खरोचें थी। अब मॉलेस्टेशन है कि गैंग रेप है, क्या है, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन ये एलिज्ड है। एलिज्ड यानी कि ये इल्ज़ाम है। जब पुलिस ने छानबीन की, सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए, तो ये पता चला कि फुटेजेस में, सीसीटीवी फुटेजेस में अक्षता मात्रे मंदिर की तरफ ऊपर जा रही है, वो वीडियो फुटेजेस हैं। लेकिन जब लौट रही है तो वो वीडियो फुटेजेस नहीं हैं। तो ये माना जा रहा है कि वो ऊपर गई लेकिन नीचे नहीं उतरी। जब पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तो ये पता चला कि उस मंदिर में, जो कि शील फाटा की चढ़ाई के ऊपर मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 3 साधुओं से पूछताछ की। उन साधुओं के अनुसार अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। अब उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है, नहीं किया है, उन्होंने जुर्म किया है कि नहीं किया, ये भी प्रूव नहीं हुआ है। 3 साधु जो वहाँ पे रहते थे, एक की उम्र 28-30 साल की है, एक की 55 के आसपास की उम्र है, तीसरा जो है 60 के आसपास की उम्र है। तो ये सो कॉल्ड साधुस वहाँ पे परमानेंटली शायद रहते थे मंदिर के अंदर। उनको पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया हुआ है, पुलिस रिमांड में। अब उनसे पूछताछ हो रही है। हालांकि काफ़ी टाइम हुआ है, अभी तक तो कुछ रिपोर्ट ज़्यादा सामने आई नहीं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन में फाइनली निकला क्या है। अब तक ये भी शायद प्रूव नहीं हुआ है कि वेदर शी वॉज मॉलेस्टेटेड और गैंग रेप्ड। ये प्रूव नहीं हुआ अभी तक। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स कुछ बाहर आई नहीं है अभी तक। फर्दर धीरे धीरे, जैसे कि मैंने हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर, एनडीटीवी न्यूज़पेपर, फ्री जर्नल, फ्री प्रेस जर्नल, इनकी रिपोर्ट्स में छानबीन कर रहा था, देख रहा था बैठ के,
तो मुझे ये पता चला कि अक्षता मात्रे एवरी सैटरडे तो मंदिर जाती ही थी। उनके घर वालों के बयान से ये भी पता चला कि अक्षता का हस्बैंड और अक्षता के इन लॉज उसे परेशान करते थे। ये इल्ज़ाम लगाया है अक्षता के माँ बाप ने, अक्षता की छोटी बहन ने। उसके हस्बैंड को भी शायद कहीं पे जॉब करता है वो, तो उसे गैम्बलिंग की आदत थी, जुआ करने की आदत थी, ऐसे इल्ज़ाम लगाया है अक्षता के माँ बाप और उसकी बहन ने, अक्षता की बहन ने। शायद हो सकता है पैसे वैसे की डिमांड करते हों, परेशान करते थे। उस परेशानी में अक्षता अपने माँ बाप को ऑब्वियसली बताती होगी कि इस तरह से सिचुएशन है उसके घर पे। अक्षता के माता पिता, अक्षता की बहन, उनका पुलिस के ऊपर भी इल्ज़ाम है कि पुलिस वालों ने एक्टिवनेस नहीं दिखाई। बहुत जल्द अगर वो छानबीन करते तो हो सकता है अक्षता की जान बच जाती। अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये इल्ज़ाम किस तरह से लगाया हुआ, लेकिन उन्होंने लगाया हुआ एक इल्ज़ाम है पुलिस के ऊपर भी। दूसरा ये है कि यहाँ के जो एमएलए हमारे नवी मुंबई एरोली के जो जाने माने हमारे बहुत ही लोकप्रिय एमएलए हैं मिस्टर गणेश नायक, उन्होंने भी पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द की जाए, ताकि जो रियल कल्प्रिट्स हैं, अब 3 साधुओं को तो पुलिस ने अरेस्ट किया, अब उसके ऊपर प्रूव हुआ है नहीं हुआ अभी तक, छानबीन में काफ़ी टाइम लग रहा है। लेकिन गणेश नायक एमएलए जो हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं, उन्होंने प्रेशर डाला है, मोर्चे भी निकाले थे बीजेपी की तरफ से, गणेश नायक की तरफ से काफ़ी मोर्चे निकले थे कि प्रेशर भी काफ़ी आया था लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कि अक्षता को जस्टिस मिले, उसको न्याय मिले, उनके फैमिली वालों को न्याय मिले, ताकि इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्द ख़त्म हो जाए एंड द रियल कल्प्रिट शुड बी बुक्ड अंडर द लॉ। गणेश नायक ने यहाँ तक एडवाइस किया था कि इस केस में जो जाने माने वकील हैं मिस्टर उज्ज्वल निकम, उनको अपॉइंट किया जाए एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उज्ज्वल निकम बहुत ही फेमस वकील हैं, आप सभी जानते हैं। काफ़ी धरने आए निकले थे नवी मुंबई में, काफ़ी लोगों ने मोर्चा निकाला था, बहुत जगह पे श्रद्धांजलि दी गई थी अक्षता मात्रे को। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि जो कुछ भी हुआ, वेदर शी वॉज रेप्ड, मॉलेस्टेड, सेक्सुअली मॉलेस्टेड, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ, लेकिन एक बच्ची की जान चली गई। अब वो घर से झगड़ा करके निकली थी, क्या था ये एक्चुअली बैकग्राउंड स्टोरी है, ये सब कही सुनी बातें, इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि वो खुद बेचारी अक्षता तो रही नहीं जो बयां कर सके कि एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन ये माना जाता है, सीसीटीवी फुटेजेस के हिसाब से भी शायद पता चला है कि वो मंदिर में जाके जब बैठी थी तो कुछ घंटे उसने मंदिर में बिताए थे। ये जो शील फाटा के ऊपर जो मंदिर था, उस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कुछ घंटे उसने बिताए थे। अब 4, 5, 6, 8 घंटे पता नहीं कितने बिताए थे। तो वहाँ पे जो 3 साधु रह रहे थे, ये उनके ऊपर शक है पुलिस का भी कि उन्होंने शायद अक्षता के अकेलेपन का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। हो सकता है उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया हो, रेप करने की कोशिश की हो, अक्षता ने हाथापाई की हो खुद को बचाने के लिए, और हो सकता है कि उन तीनों साधुओं ने मिलके अक्षता को मार डाला हो ताकि ये बात दब जाए, बाहर ना आए। ऐसा साधुओं के ऊपर इल्ज़ाम है, अभी तक प्रूव कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो खैर कोर्ट ऑफ लॉ में काफ़ी लंबा खिंचता है हमेशा केस, बट ये एलिगेशंस हैं, ऐसे लोगों का मानना है, ऐसे शक है पुलिस को और लोगों को भी। लेकिन अब मेन सवाल ये हो रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये शायद बहुत जल्द पता हो जाना चाहिए था। 2 या 3 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन अभी तक वो बात खुल के सामने आई नहीं है अभी तक। दोस्तों, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हम भी यही नवी मुंबई पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो जाए, और रात को जो पेट्रोलिंग होती है डे में, जो आइसोलेटेड एरियाज़ हैं जहाँ पे पब्लिक का आना जाना बहुत कम होता है, दूर दराज एरिया, गलियों गलियों में जो सुनसान होती हैं, जहाँ पे बहुत अंधेरा सा होता है, थोड़ा सा रात को 8 या 9 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, वहाँ पे अगर पुलिस की पेट्रोलिंग ज़्यादा हो तो अच्छा है। हालांकि नवी मुंबई पुलिस के काम के बारे में हमेशा तारीफ़ ही होती है कि बहुत ही एक्टिवली अपना केसेस सॉल्व करती हैं। नो डाउट्स ऑन नवी मुंबई पुलिस, वी ट्रस्ट द पुलिस व्हाट वी से पर्सोनल, बट एनी हाउ वी वुड
again put up a request to the police to keep this investigation on a fast track so that justice should be given to the family of the victim, that is Akshata Matre. और हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि जहाँ कहीं भी अक्षता मात्रे हैं उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके फैमिली को जस्टिस मिले। थैंक यू दोस्तों फॉर बीइंग विथ अस।